तो दिल्ली की एक और मार्केट में हुआ है एक और बुलडोज़र एक्शन। और आज की डेट में दिल्ली में हर जगह आप लोगों को बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम इस मार्केट पे हुए बुलडोज़र एक्शन के बारे में आपको पूरे बातें बताएंगे कि ये एक्शन क्यों हुआ, इससे पहले इस टाइप के एक्शन कहाँ हुए। और अगर आप लोगों ने हमारी बाकी की ग्राउंड रिपोर्ट्स नहीं देखी तो वो भी देखें जो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है। तो आने वाले दिनों में दिल्ली के कई बाज़ारों में, कई इलाकों में इस तरह की बुलडोज़र एक्शन होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और हम आपके लिए सीधा ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के बाद आपकी जो भी राय हो इन एक्शंस को देख के आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आइए जानते हैं ये कौन सा एरिया है, कहाँ पर इस तरह का बुलडोज़र एक्शन हुआ है। तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल शर्मा और आज की ग्राउंड कवरेज में मैं आप लोगों को सीधा लेकर जाने वाला हूँ इंद्रलोक, जहाँ पर इंद्रलोक की कूलर मार्केट में भी रिसेंटली हुआ है एक बहुत बड़ा बुलडोज़र एक्शन। हाल के दिनों में हमने आप लोगों को करोल बाग का टैंक रोड या फिर मंगोलपुरी की कतरन मार्केट, पीतमपुरा और अभी शालीमार बाग में जो हुआ, और अभी एक और शालीमार बाग की कवरेज कर कर आया हुआ हूँ, वो आप लोगों को एडिट करके कल परसों तक आपको वो भी देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए ग्राउंड से लेकर आए हैं और आप लोगों तक सीधा आप तक पहुँचाने की कोशिश रहती है। बात करते हैं इंद्रलोक की, तो यहाँ पर जो है कूलर की काफ़ी बड़ी मार्केट है और इस मार्केट को एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि सबसे सस्ते कूलर की मार्केटों में से एक नाम दिया जाता है। सोशल मीडिया वगैरह पर भी इस मार्केट के बारे में लोगों का यही कहना होता है कि यहाँ पर काफ़ी सस्ते उनको कूलर मिल जाते हैं। और यहाँ पर बात करें सिर्फ कूलर की बेचने खरीदने तक की सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिपेयरिंग, पेंट वगैरह, वेल्डिंग वगैरह, तो इस मार्केट से काफ़ी सारा रोज़गार जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि अवैध अतिक्रमण का जो सिलसिला आज की डेट में चल रहा है, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा बुलडोज़र एक्शन हुआ है और अब इस मार्केट में भी देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यह अवैध अतिक्रमण का सीन क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो सड़कें वगैरह थी, गलियाँ वगैरह थी, काफ़ी संकरी हो गई थी, जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक जाम लगता था, लोगों को काफ़ी समस्या होती थी। और इसी के कारण यहाँ पर ये जितना का जितना आप स्क्रीन पर अपनी ये देख रहे हैं, ये सारा एक्शन किया गया। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है आज की डेट में, हाँ, कई जगह, कई मार्केट्स में आप लोगों को बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हमेशा दो बातें चलती है। एक महकमा कहता है कि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, एक कहता है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो अवैध अतिक्रमण से छुटकारा पाना हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते क्या हुआ। यहाँ सुबह सुबह बुलडोज़र की जो यहाँ पहुँचा, प्रशासन की टीम, पुलिस बल सब यहाँ पर आए हुए थे। उनका कहना ये था कि इन लोगों को काफ़ी पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और उसी के तहत आज की डेट में कार्रवाई हुई। हर जगह की यही कहानी है, लेकिन काफ़ी सारे दुकानदारों का ये कहना था कि उन लोगों तक कोई नोटिस नहीं पहुंचा और एकदम से लोग आ गए, यहाँ पर इस तरीके का बुलडोज़र एक्शन हुआ। आज की डेट में कोर्ट ने भी साफ किया है कि अगर कहीं पर भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ है तो उसको हटाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो हमेशा जब भी ऐसे एक्शन होता है तो सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जो इसको सही ठहराती है, दूसरी जो इसको गलत बताती है, गरीबों पे अत्याचार बताती है। तो दोनों पक्षों की बात रखना बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना काम करती है, पॉलिटिकल एजेंडा, इसके बाद चलते हैं। एक राजनीतिक दल ये दिखाता है कि दूसरा दल गरीबों पे अत्याचार कर रहा है और दूसरा ये दिखाता है कि देश को आगे बढ़ाना, तो ऐसे काम होगा। हाँ, कुछ मायनों में ऐसी एक्टिविटी जो बुलडोज़र एक्शन हुआ है ये ज़रूरी भी हो जाता है, ख़ास करके जैसे नाले हैं। मान लीजिए नाले के ऊपर अगर आप लोगों ने घर बना लिए, उसको नाले को कवर कर दिया, तो नाला कल को जब ब्लॉक हो जाएगा, क्लॉग होके बंद हो जाएगा, पानी की उसमें से चेन आगे नहीं जाएगी, तो उसको कैसे साफ़ किया जाए। ठीक है, तो ऐसी जगह दिक्कत होती है। दूसरा पॉइंट, काफ़ी लोगों का ये कहना था कि वो वर्षों से यहाँ रहे हैं, उस टाइम पर तो कुछ हुआ नहीं, एकदम से अब क्यों। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक वैलिड पॉइंट आप लोगों के आगे रखना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहीं पर 40-50 साल से रह रहे हैं तो वो उस पर आपका जो लीगल पोजेशन कैसे हो सकता है जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये, आप ये समझ के चलिए कि ये तो वो वाली बात हो गई कि हम इतने साल से रह रहे हैं तो वो कोर्ट ने जैसे कि आपके नाम पर वो कर दिया। तो ये पॉइंट जो होता है ना, एकदम इनवैलिड पॉइंट में से एक मैं मानता हूँ इसको। अगर आपके नाम पे रजिस्ट्री है, पूरा मकान आपके नाम पे, टाइटल ओनर आप है, तब एक बात होती है कि हाँ, ये आपका मालिकाना हक इस पर आ जाता है। नहीं तो जिस दिन सरकार को ज़रूरत पड़ेगी, देखिए ऐसा एक्शन होगा। अब इस शालीमार बाग का एक्शन की बात कर ले, करोल बाग,
करोल बाग का टैंक रोड जो था, उसके बाद हमने आपको मंगोलपुरी की कतरन मार्केट भी दिखाई है। सारी वीडियोस हमारे चैनल पर डली हुई है, अगर आप देखेंगे उस वीडियो को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। और आने वाले दिनों में अभी 30 मई का अल्टीमेटम दिया हुआ है शालीमार बाग का जो एरिया जिसको खाली करने के लिए कोर्ट ने कहा है, उसके बाद वहाँ पर भी हो सकता है। यमुना बाज़ार का जो नोटिस था कोर्ट ने स्टे लगाने से हटा दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी खतरा बरकरार है। अभी भी एक तरीके से केस चल रहा है, हो सकता है स्टे लग जाए आने वाले दिनों में, वो भी देखने वाली बात होगी क्या होता है। तो कई जगह इस तरीके के एक्शन की पूरी तैयारी जो है प्रशासन ने करी हुई है, और सबके पीछे एक ही वैलिड रीज़न होता है कि जहाँ भी अवैध अतिक्रमण होगा वहाँ पर जो है विकास नहीं हो सकता, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि लगातार होती इस तरीके की कार्रवाई से दिल्ली के कूलर मार्केट के बाद अगला नंबर किसका है, ठीक है। हर बुलडोज़र एक्शन के बाद सारे पूरी सोसाइटी हर जगह धक धक का माहौल बन जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट करना चाहता हूँ कि देखिए, अवैध अतिक्रमण हटाना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में आप अगर सदर बाज़ार की साइड जाते हैं, मान लीजिए आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, एम्बुलेंस वहाँ मैं कह कर चल रहा हूँ कि किसी कीमत पर अंदर नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पर जब अपने घर का सामान, सस्ती चीज़ें वहाँ मिलती है लेने जाता हूँ तो मेरी खुद हालत ख़राब हो जाती है, सर पर ऐसे रख के मैं बाहर आता हूँ तब जाके मेरे को गाड़ी वगैरह कुछ मिल पाता है। तो ये सारा का सारा जो है अवैध अतिक्रमण के कारण होता है, तो ये चीज़ भी आप लोग सोचा कीजिए। बाकी इस तरह के एक्शन से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, और इस तरह की एक्शन जो हर जगह लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपके विचार क्या हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी गवर्नमेंट के एक्शंस अगर आपको आगे देखने हैं, इसके अलावा साहिबी वगैरह की क्लीनिंग, वो सब चीज़ें हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मुंबई की ग्राउंड कवरेज की भी आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, बुलडोज़र एक्शन की, और जहाँ भी होंगे इस तरह की एक्शन जहाँ भी होंगे वहाँ की वीडियोस आप तक लाके ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके आप तक पहुँचाएंगे। तो अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय।